अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाएंगे बोन मीट करी यानी हड्डी वाले गोश्त का सालन, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हड्डी वाले गोश्त का सालन तैयार किया जाता है। सो प्लीज़ मेरे साथ रहिए और तमाम रेसिपी को देखते रहिए एंड तक। तो हड्डी वाले गोश्त का सालन बनाने के लिए हमें चाहिए हड्डी वाला गोश्त, जो कि मैंने तकरीबन 700 ग्राम यहाँ पर लिया है, यानी आधा किलो से थोड़ा ऊपर है ये। और इसे अच्छी तरह धोकर खुश्क करने के लिए मैंने रख दिया है। जब ये खुश्क हो जाएगा तो फिर हम इसे फ्राई कर लेंगे। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं ये बीफ मीट है, यानी कि ये बड़े का गोश्त है। यहाँ पतीले में हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर रहे हैं। आधा कप कुकिंग ऑयल लिया है मैंने और इसे मैं गरम कर लूँगी। जब ऑयल गरम हो जाएगा तो हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। गोश्त सारा मैं इसमें डाल दूंगी। तमाम गोश्त को हम इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। और गोश्त को हम डिम आंच पर ही फ्राई करेंगे। हर तरफ से अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि ये मुकम्मल तौर पर फ्राई हो जाए। गोश्त डिम आंच पर जो फ्राई होगा उस सालन का टेस्ट ही अलग होता है, इसलिए हम डिम आंच पर ही इस गोश्त को मुकम्मल तौर पर फ्राई कर लेंगे, क्योंकि डिम आंच पर फ्राई करने से सालन में जो है टेस्ट पैदा होगा, एक शानदार टेस्ट। इसी तरह इसे हल्की आंच पर फ्राई होने देंगे। जब तक हमारा गोश्त फ्राई हो रहा है इतने हम मसाले देख लेते हैं। मसालों में सबसे पहले बात करेंगे गरम मसाले की, जो कि मैंने साबुत गरम मसाला लिया है। 8 से 10 दालचीनी, 8 से 10 काली मिर्चें साबुत और 5 लौंगे ली हैं। आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं हम गार्लिक पाउडर। गार्लिक मैंने 1 टेबल स्पून गार्लिक पाउडर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश गार्लिक भी ले सकते हैं। और धनिया पाउडर यहाँ पर 2 टेबल स्पून के करीब मैं धनिया पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके अलावा मैंने लिया है सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, जो कि 2 टेबल स्पून के करीब है। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर मैंने यहाँ पर लिया है 1 टीस्पून के करीब। यहाँ पर लिया है जिंजर पाउडर, ये भी मैंने 1 टीस्पून के करीब जिंजर पाउडर लिया है। आप चाहें तो फ्रेश जिंजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कट करके। और नमक यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक लिया है। आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं नमक। और साबुत ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा साबुत मैंने 1 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा लिया है। गोश्त हमारा एक साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसे दूसरी साइड से भी अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि अच्छी तरह फ्राई हो जाए। यहाँ पर ले रही हूँ मैं 3 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज, जिनको मैंने काट कर फ्राई करा हुआ है। आप देख सकते हैं कि फ्राई प्याज है। और यहाँ गोश्त हमारा मुकम्मल तौर पर फ्राई हो चुका है। अब ये आप देख सकते हैं थोड़ा ब्राउन भी हो रहा है और ये अभी अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। इसका जो गोश्त का जो पानी था वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर सूख चुका है। तो अब इसमें मैं अपने मसाले जात जो हैं वो शामिल कर दूंगी। तमाम मसाले हम एक साथ डाल देंगे इसमें और फिर चमचे की मदद से इन मसालों को मिला देंगे और डिम आंच पर इन मसालों को भी सिकने देंगे थोड़ी देर गोश्त के साथ। तमाम मसाले इसमें शामिल कर देने के बाद इसे थोड़ी देर फ्राई करेंगे, मतलब हल्का सा इसे भून लेंगे, ऐसे कि मसाले जलें भी ना, और इससे टेस्ट बहुत शानदार आएगा इसमें। ये हल्के से हमारे मसाले के साथ गोश्त फ्राई हो गया है। अब हम इसमें जो हमने फ्राई प्याज ली थी
वो शामिल कर देंगे। तमाम प्याज जो मैंने ली थी फ्राई की हुई वो मैंने इसमें डाल दी हैं। थोड़ी देर इसे भी पकने दूंगी मैं इसी तरह। चमचे से इसे मिला देने के बाद थोड़ी देर इसको पकने देंगे इसी तरह, कैसे कि जले नहीं और थोड़े से सिक जाएं। यहाँ पर मेरे मसाले सिक चुके हैं तो मैंने चूल्हा थोड़ी देर के लिए बंद कर दिया है, क्योंकि अब मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। और पानी में यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 गिलास के करीब, जो कि मुझे डिम आंच पर ही पकाना है, क्योंकि इसमें हमारा गोश्त मुकम्मल तौर पर गल जाएगा अच्छी तरह। चमचे की मदद से मैं जो है इन सबको मिला दूंगी ताकि पानी और मसाले सब मिल जाएं। और अब इसे हम ढकना कवर कर कर थोड़ा सा तेज़ आंच पर पकाएंगे उबाल आने तक। उबाल आने तक हमें चूल्हे को थोड़ा सा तेज़ रखना होगा। ढकना कवर कर कर हम तेज़ आंच पर पकाएंगे। यहाँ गोश्त में हल्का हल्का उबाल आने लग गया है। अभी मैं चूल्हा तेज़ रहने दूँगी, क्योंकि इसमें मुकम्मल उबाल आने तक ही मुझे तेज़ चूल्हे पर ही इसको पकाना है। जब एक दफ़ा मुकम्मल इसमें उबाल आ जाएगा तो उसके बाद हम चूल्हे को डिम कर देंगे। थोड़ा सा मुझे लगता है कि मुझे दोबारा ढकना कवर कर कर इसको उबाल आने तक तेज़ चूल्हे पे अभी पकाना है, तो ज़रा पकने देंगे थोड़ी देर। अब यहाँ पर मुकम्मल उबाल आ चुका है इसके अंदर। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पक रहा है। अब मुझे यहाँ पर अपना आंच का लेवल जो है वो बिल्कुल डिम कर देना है, क्योंकि यहाँ से गोश्त को अब डिम आंच पर हमने पकाना है ताकि वो अच्छी तरह गल जाए। तो ढकना कवर करके अब डिम आंच पे पकने दूंगी मैं। अब गोश्त में जो हमें अगली चीज़ डालनी है वो है दही और टमाटर। यहाँ मैं दही और टमाटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। आप देख सकते हैं 4 अदद बड़े साइज़ के टमाटर जिनको इस तरीके से कट करा है। और आधा कप के करीब मैंने दही इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। ज़रा गोश्त को चेक कर लेते हैं गला कि नहीं। तो गोश्त यहाँ पर हमारा बिल्कुल गल चुका है, यानी कि गोश्त बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं हड्डी वाला गोश्त बिल्कुल गल कर तैयार है। लेकिन अब यहाँ पर हम दही और टमाटर इसमें शामिल कर देंगे और उसे भी दरमियाने साइज़ की आंच पर, ना ज़्यादा तेज़ ना ज़्यादा हल्की, दरमियाने साइज़ की आंच पर ही पकाएंगे। अगर गोश्त हमारा यहाँ पर ना गला होता या उसमें थोड़ी सी कसर बाकी होती तो हम बिल्कुल डिम चूल्हे पे इसे पकाते। लेकिन चूँकि हमारा गोश्त बिल्कुल गल चुका है तो अब दरमियाने साइज़ की आंच पर ही हम इसे टमाटर और दही को पकने देंगे, ताकि ये एक शानदार टेस्ट जो है इसके अंदर पैदा करें टमाटर और दही, और एक अच्छा रिज़ल्ट सामने आए हमारे। तो ढकना कवर करके दरमियानी आंच पर, यानी कि हल्की से थोड़ी ज़्यादा आंच पर मैं इसे पकने दूंगी। सालन पक रहा है हमारा यहाँ पर, और इसमें अभी थोड़ा शोरबा है तो इसे मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। अगर आप ज़्यादा शोरबे वाला सालन पसंद करते हैं तो चूल्हा यहीं पर बंद कर दें और इसको इसी तरह भी आप इंजॉय कर सकते हैं। मुझे इसे थोड़ा सा और गाढ़ा करना है, तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और गाढ़ा कर लिया है सालन को। आप देख सकते हैं हमारा सालन गाढ़ा हो चुका है, मतलब बिल्कुल भुना हुआ भी नहीं है, थोड़ा शोरबा भी है और थोड़ा गाढ़ा भी है। तो गाढ़े शोरबे के साथ हमारा सालन जो है मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। बोन मीट करी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ज़रा करीब से दिखा देती हूँ मैं आपको किस कदर खूबसूरत लुक दे रही है। ये शानदार सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है, हड्डी वाले गोश्त का सालन। मैंने यहाँ पे इसे गार्निश किया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरे धनिया, हरी मिर्च और अदरक का इस्तेमाल करा है। को थोड़ा सा करीब से और दिखा देते हैं, कितना खूबसूरत लुक दे रहा है माशाल्लाह ये करीब से। और प्लेट में भी मैं इसे सर्व कर देती हूँ। हड्डी वाले गोश्त का सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है आपके सामने।
अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइए कि कैसा लगा आपको सालन। बोन मीट करी यानी कि हड्डी वाले गोश्त का सालन। अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।